Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the important topics of solid state physics for CPT 2024. Let's begin. एठारे आमे सॉलिड स्टेट फिजिक्स रो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गुड़ी को विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। लेजर लेजर रो पूरा नाम बा फुल फॉर्म हेउसी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एई फुल फॉर्म रे ही ए लेजर रो फंक्शन रही छी। एठारे जो वार्ड टी तुमे देखिबा को पाउछ स्टिमुलेटेड इमिशन। ए स्टिमुलेटेड इमिशन ही लेजर पाई रेस्पॉन्सिबल। स्टिमुलेटेड इमिशन कारण लेजर टी फंक्शनिंग हेउछि। तो केउ केउ गुड़िक इम्पोर्टेंट टर्म्स एथिरे आमे आलोचना करिनबा। प्रथम देखिया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कोन। स्टिमुलेशन माने एक्सटर्नली आमे किछि गोटे प्रोवाइड करिबा। से किछि गोटेटा कोन फोटोन ऑफ एनर्जी को आमे give. When an atom in ground state absorbs energy by means the electrons of the atom absorbs energy and are excited to higher energy state. Higher energy state, excited state. This process is known as stimulated absorption. But simply आमे कहया गले ता कहउचे absorption. कौन से गोटे आटम रो इलेक्ट्रॉन मानकर ग्राउंड स्टेट रे अछि। आमे बाहरु ताको सुइटेबल अमाउंट रो एनर्जी प्रोवाइड कले। एस न्यू स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ इज फोटोन। प्लांक्स कांस्टेंट एस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो से सठिक अमाउंट रो एनर्जी जेते बेले से इलेक्ट्रॉन एक्वायर करूछि से तार ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को चली जाउछि। ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को चली जाउछि। तो ये जो प्रोसेस को आमे कहूचे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। से ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट रे थिबा इलेक्ट्रॉन टी से एटम रो एनर्जी को एब्जॉर्ब कला एवं ता ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को बा हायर एनर्जी स्टेट को चली गला। ये प्रोसेस को आमे कहूचे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ड्यू टू स्टिमुलेशन। एक्सटर्नली आमे एनर्जी को अप्लाई कले। बर्तमान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हैला तार मूल्यटा केते दीटांक एनर्जी लेवल मध्य रे एनर्जी डिफरेंसटा का संगे समान हबो। हमें केते अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करिचे तार ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को। त माने एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 सेति के अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हेछि। ये थिला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टाइम देखिनबा मेटास्टेबल स्टेट। An atom remains in the excited state for a short time, that is 10 to the power minus 8 सेकेंड। बर्तमान ग्राउंड स्टेट रु आटम टा एक्साइटेड स्टेट गला हरी। तो से एक्साइटेड स्टेट रे आटम टा केते समय रहउची ना 10 to the power minus 8 सेकेंड रहउची। एंड देन कम्स बैक इन ग्राउंड स्टेट। किछि समय सेठे रहिला परे से कहि जाउची ना ग्राउंड स्टेट को आसी जाउची। द एवरेज टाइम for which an atom remains in the excited state is called its mean life। माने केते समय से आटम जो एक्साइटेड आटम टा से हायर एनर्जी स्टेट E2 रे रहउची तार जो टाइम रो एवरेज टा को हमें कहउचे मीन टाइम। मीन लाइफ एनर्जी स्टेट हैविंग मीन लाइफ मोर देन 10 to the power 8 सेकेंड इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। ए पॉइंट को भल से लक्ष्य कर। एनर्जी स्टेट हैविंग मीन लाइफ मोर देन 10 to the power minus 8 सेकेंड इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। तबे एठारे रहिबा को ताको केते समय लागुची ना 10 to the power minus 8 सेकेंड लागुची जाको हम कहउचे तार मीन लाइफ एवरेज लाइफ। जदि का से मीन लाइफ टारु अधिक समय ड्यूरेशन सी निए सी जो स्टेट रे आसिक रहिबो से स्टेट को आमे कहउचे
मेटास्टेबल स्टेट 10 टू द पावर -8 सेकेंड तार मीन लाइफ टाइम मीन लाइफ तार एवरेज टाइमटा यदि 10 टू द पावर -10 सेकेंड रु अधिक समय नेउची से एक्साइटेड आटमटा ग्राउंड स्टेट को आसवाई तो से नुआ एक स्टेट रे से आटम कौन हम ना आटम गुड़िक आसिक रहीजे तो से जो स्टेट टी को आम कहे मेटास्टेबल स्टेट हम देखा से जो प्रोसेसटा को आम नुआ गोटे प्रोसेस कहे पॉपुलेशन इन्वर्सन कारण से स्टेट रे नंबर ऑफ आटम्स बढ़ी 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 जीव ताक डिस्कसन करवा तेज आम जानीगले मेटास्टेबल स्टेट क्या कहे तार मीन लाइफ जी टाइम थिला ताठू यदि अधिक समय नेउची तेबे जो स्टेट एक्वायर करुच्ची से स्टेट को आम कहे मेटास्टेबल स्टेट। नेक्स्ट स्पॉन्टानियस एमिशन स्पॉन्टानियस एमिशन माने आपना छाई छाई से एमिट करदेव माने ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को चली जाइए आटमटी जदि एक्साइटेड स्टेट रे आटमटी ताको बाहर किसी एक्सटर्नल एनर्जी किसी अप्लाई करूना तथापि से मन को मन एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट सॉरी एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को आसी जाउछि से प्रकार फेनोमेन को आम कहे स्पॉन्टानियस एमिशन। Spontaneous emission takes place when an atom is already in excited state. Atomटा excited state रे रही no external radiation is required to start the emission process. बाहर किसी external radiation apply करूना है ताको से emission process को execute करिबा पाई। The excited atom does not remain in the excited state for a long time. जो excited atom टा अधिक समय से excited state रे रही परिबो नाही. It is de-excite from excited state E2 or to ground state E1 by emitting a photon of energy. एक्साइटेड स्टेट रे जो आटमटा रोची से बर्तमान डी एक्साइटेड होची कौन करिकी ना किसी एनर्जी ऑफ फोटोन को रिलीज करिकी E2 रु से E1 का आसी जाउची लेट एनर्जी ऑफ ए फोटोन एच न्यू को रिलीज करुची ता माने एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करिकी से तार एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को आसी जाउची से एनर्जी डिफरेंसटा एच न्यू इक्वल E2 माइनस E1 से प्रकार एमिशन को आम कहे स्पॉन्टानियस एमिशन। सी दिस इज E1 ग्राउंड स्टेट E2 एक्साइटेड स्टेट बर्तमान एक्साइटेड स्टेट रे आटमटा अच्छी से डी एक्साइटेड हम माने हायर एनर्जी स्टेट रु लोअर एनर्जी स्टेट को आसो से कौन कला ना गोटे फोटोन ऑफ एनर्जी को रिलीज कला ताने सी तार हायर एनर्जी स्टेट रु लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट को आसीगला ये जो प्रोसेस को आम कहे स्पॉन्टानियस एमिशन तो आपना छाई छाई से प्रोसेसटा संगठित होची आम एक्सटर्नाली किसी एनर्जी बा रेडिएशन को अप्लाई करिछे कि अप्लाई करी नाहे तो यही प्रकार प्रोसेस ना होची स्पॉन्टानियस एमिशन। नेक्स्ट दैट वन इज इम्पोर्टेंट व्हिच वी कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन जो थिरे ही आमर लेजरटा काम करुछे स्टिमुलेटेड इमिशन से इमिशन प्रोसेस हम किंतु ता आपना छाई ता मन को मन स्वतः प्रकृत भाव में से एमिशन हेनी आम एक्सटर्नाली किसी एनर्जी को सप्लाई दबा जहाँ फल ही से एमिशनटा संगठित है। स्टिमुलेटेड इमिशन इज द प्रोसेस इन व्हिच एन इंसिडेंट फोटोन ऑफ appropriate frequency that triggers an atom in an excited state to emit radiation. हायर एनर्जी स्टेट रे बा एक्साइटेड स्टेट रे जो आटमटा अच्छी ताको आम कौन कले एक्सटर्नाली गोटे फोटोन अप्रोप्रिएट जी एनर्जी रिक्वायर करुच्ची से फोटोन से एनर्जी को आम सप्लाई देले जहाँफल से ग्राउंड स्टेट को आसी जाउछि ग्राउंड स्टेट को आसला फल से आम जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन देते सेटा रिलीज होची प्लस सी निजे किसी एनर्जी ऑफ फोटोन को रिलीज करुच्ची माने दुईटा फोटोन ए रिलीज हो जाउछि से प्रकार प्रोसेस को आम कहे स्टिमुलेटेड इमिशन। मुख्यतः स्टिमुलेटेड इमिशन को बेस करके आम लेजरटा काम करुचे आम ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट तो जाइए एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को सी आसुची आम जो सप्लीमेंट करुचे एनर्जी ऑफ रेडिएशन ताको आम कहे स्टिमुलेटेड इमिशन स्टिमुलेटेड इमिशन। नेक्स्ट पॉपुलेशन इन्वर्सन पॉपुलेशन इन्वर्सन कौन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रेटर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट as compared to that of lower energy state is called population inversion.
लक्ष्य कर हायर एनर्जी स्टेट सॉरी ये हायर एनर्जी स्टेट ये लोअर एनर्जी स्टेट एइथिरु आटमटा एनर्जी प्रॉपर पाइकी कौन आसीगला ना एक्साइटेड होगला हायर एनर्जी स्टेट को आसीगला एक्साइटेड स्टेट रे तार टाइम ड्यूरेशन केते रहउछि ना 10 टू द पावर -8 सेकंड रहउछि से 10 टू द पावर -8 सेकंड रहितला समय रे पुनश्च ग्राउंड स्टेट रु आटम आसी जाइथिबो एठिकी ग्राउंड स्टेट रु आटम आसी जाइथिबो माने नंबर ऑफ आटम्स कोठे E2 रे वर्तमान बढ़ी गले आज कंपैरिजन टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ए प्रकार प्रोसेस को आमे कहूचे पॉपुलेशन इन्वर्सन माने संख्याटा बढ़ी जाउछि population inversion the process of achieving greater population density of atoms in the higher energy state as comparison to that of lower energy state is called population inversion okay देखो हम मेटास्टेबल स्टेट रे देखुचे कारण सेठी तार टाइम ड्यूरेशन के 10 टू द -8 सेकंड जे 10 टू द पावर -8 सेकंड अधिक होउची सेठी तार संख्याटा ग्रेजुअली बढ़ी जिवो नेक्स्ट पंपिंग पंप हम मुख्यतः यूज करछे काहे कि कौन गोटे सप्लाय करने द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग लेजर मीडियम विथ सुइटेबल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग तो पॉपुलेशन इन्वर्सन माने आमे नंबर ऑफ आटम्स को बढ़ेवा से मेटास्टेबल स्टेट रे से एक्सटर्नली कौन करवा आमे सुइटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन को सप्लाय करवा क्यों प्रोसेस सप्लाय करवा ताको हम कहूचे पंपिंग किसी भी पारे पंपिंग एटा ऑप्टिकल पंपिंग हो पारे केमिकल पंपिंग हो पारे जे कोनोसी गोटे प्रकार पंपिंग हो पारे मेथडटा को होचे हम पंपिंग जहाँ साहाय्य पॉपुलेशन इन्वर्सन को बढ़ा जाए जानिगला पंपिंग ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को आसी जाउची एक्साइटेड रु डी एक्साइटेड स्टेट होची ताको हम कहचे मेटास्टेबल स्टेट एक क्रम रे कंटिन्यू होची नंबर ऑफ एटम्स बढ़िबा को हम कहचे पॉपुलेशन इन्वर्सन जो प्रोसेस रे बढ़ाऊे जो मेथड रे बढ़ाऊे ताको हम कहूचे पंपिंग एवं जो लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन से स्टिमुलेटेड इमिशन ही मुख्य प्रोसेस जहाँ साहाय्य लेजर टी काम करची स्टिमुलेटेड इमिशन कौन ताको मध्य जानिदेले ए रहगला लेजर ऊपर नेक्स्ट आम आसी जिबा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तार मैथमेटिकल फॉर्मटा होची m effective mass of electron is equal to h square square divided by d square e divided by dk square effective mass by mathematical formula एठारे जो effective mass टा inversely proportional होची d square e by dk square संगे next conductivity and mobility that term sigma stands for conductivity mu stands for mobility so sigma is equal to ne mu sigma is equal to ne mu e electronic charge एंटा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो आम एटा इलेक्ट्रॉन पे नवा बा होल पे नवा ता अनुसार n पर इलेक्ट्रॉन एंड n फॉर होल एभली आम कैलकुलेट करते तेणुक कंडक्टिविटी और मोबिलिटी मध्य रिलेशन आसीगला सिग्मा इज इक्वल टू ne mu लक्ष्य कर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग मी फॉर डिस्कसिंग क्रोनिंग पेनी मॉडल तो मुझे कही रखा चाहूँगी क्रोनिंग पेनी मॉडल हूँ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड रो एक चैप्टर यहाँ को आम डिटेल्स रे डिस्कसन करूना किंतु एग्जाम स्पेसिफिक मु कहबाकू गले तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे क्रोनिंग पेनी मॉडल उपर गोटे क्वेश्चन थिला जहाँ तार स्कैटरिंग पावर एमती किसी क्वेश्चन टी थिला जेंथरे ब्रिलियन जोन उपर क्वेश्चन पचारि तेणुक तुम्हें ताहाकू रेफरेंस भाव में व्यवहार कर दे पारिबो मु क्रोनिंग पेनी मॉडल उपर डिटेल्स रे जाऊना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट रहिबा तुमको क्रोनिंग पेनी मॉडल बुझिबा तुम केवल से क्वेश्चन टी को देखि देथिबो जे तार स्कैटरिंग पावरटा केते आसी तार रेंजटा को भितर तार स्कैटरिंग पावर थिले कोन होची एमिति किछि क्वेश्चन थिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो बोध हुए नेक्स्ट हॉल इफेक्ट फेनोमेननटा कोन हॉल कोएफिशिएंट कोन व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट रो डायरेक्शन जहाँ ता संगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि अछि ना मैग्नेटिक फील्ड अछि
ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप एट राइट एंगल टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होची ना गोटे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होची जो पोटेंशियल डिफरेंसटा मैग्नेटिक फील्ड सहित परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड संगे परपेंडिकुलर तो सही प्रकार फेनोमेन को आम कहे हॉल इफेक्ट यहाँ करेन्ट डायरेक्शन हुए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन संगे परपेंडिकुलर अच्छी से कहूँ जे आ कारण गोटे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होची से पोटेंशियल डिफरेंसटा ई वेक्टर संगे परपेंडिकुलर एगेन बी वेक्टर संगे परपेंडिकुलर तो यही प्रकार फेनोमेन को आम कहे हॉल इफेक्ट ये किसी कंडक्टर को आम नौचे आर थिकनेस किसी रोचे कंडक्टर आम यही दुईटाक टर्मिनाल मध्य कौन कले ना करेन्ट फ्लो कराइले ए डायरेक्शन में करेन्ट फ्लो होची एटा एमिटर ये आम रखीदे बैटेरी रियोस्टाट देती वोल्टेज को रेगुलेट करने अकॉर्डिंग टू दैट हॉल इफेक्ट तेज गोटे पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि हे कौटे ना तार अपर फेस रे यहाँ को गोटे ब्रिक्स बा इटा भली तुम्हें भाव तब इटार जो अपर फेस और लोअर फेस रे जानिए पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि होची आम करेन्ट प्रोवाइड करचे तार दीपट एंड रे पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि है तार अपर फेस रे ए प्रकार इफेक्ट को आम कहे हॉल इफेक्ट तेज ए आम हॉल कोएफिशिएंट देखो आर एस द्वारा डिनोट करुचे तापर फॉर्मूला हो ई डिवाइडेड बाय बी इंटू जे ई को कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा मैग्नेटिक फील्ड जे करेन्ट डेंसिटी से भाई भाव में आउ एक रिलेशन मध्य रही हॉल कोएफिशिएंट आर एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन ई तो जान इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एनटा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हॉल कोएफिशिएंट आर एच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन ई हॉल कोएफिशिएंट आर एच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय बी इंटू जे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करेन्ट डेंसिटी हॉल इफेक्ट आम जो डायरेक्शन में करेन्ट जाऊँगी मैग्नेटिक फील्ड सांगे परपेंडिकुलर आम जो पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि होची से राइट एंगल होची का ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रकार फेनोमेन को आम कहे हॉल इफेक्ट नेक्स्ट सुपर कंडक्टिविटी उपरे आलोचना करिवा सुपर कंडक्टिविटी कौन द एबिलिटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ नो रेजिस्टेंस माने से सर्किट रे किसी रेजिस्टेंस आसबनी ये करेन्ट अल्टीमेटली फ्लो होती माने करेन्ट ड्रॉप ही हेबना जो मटेरियल आम सॉरी जो फेनोमेनन रे रेजिस्टेंस टा किसी रहूना से प्रकार फेनोमेन को आम कहे सुपर कंडक्टिविटी तो यह प्रथम डिस्कवर करते साइंटिस्ट किए कामरलेग वंस सुपर कंडक्टिंग फेनोमेनन को डिस्कवर करते इतने जाना पड़ो क्रिटिकल टेम्परेचर कौन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिटिकल टेम्परेचर कौन ना से टेम्परेचर एट व्हिच द नॉर्मल मेटल passes into superconducting state is called the transition temperature or critical temperature जहाँ डिनोट करा जाए TC माने नॉर्मल मेटल टे आम सुपर कंडक्टिंग स्टेट को ट्रांसफर हम जो टेम्परेचर रे ता नॉर्मल मेटल रु सुपर कंडक्टिंग स्टेट को जीव से टेम्परेचर को आम कहे क्रिटिकल टेम्परेचर बा ट्रांजिशन टेम्परेचर ता डिनोट कहे TC द्वारा नेक्स्ट आम कह क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ठीक तार अपोजिटा आम जिते मैग्नेटिक फील्ड को आम यूज को नवा तार तार सुपर कंडक्टिंग स्टेटा डिस्ट्रॉय हो एतिकी मैग्नेटिक फील्ड हेले जिते तार सुपर कंडक्टिंग स्टेटा डिस्ट्रॉय होची से जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आम कह क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड द मिनिमम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी एंड रिस्टोर द नॉर्मल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करा जाए SC द्वारा माने यहाँ हूँ मिनिमम टेम्परेचर जो नॉर्मलटा मोर सुपर कंडक्टिंग स्टेट को जाऊँगी नॉर्मल मेटलटा ठीक तार अपोजिट कहूँ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो तार सुपर कंडक्टिंग स्टेटा डिस्ट्रॉय हो नॉर्मल स्टेट को आसी जाऊँगी आम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करा जाए SC द्वारा क्रिटिकल टेम्परेचर डिनोट करा जाए TC द्वारा तेरे ये दुईटी जाक मध्य एक रिलेशन रही रिलेशन टी ये किसी SC इज इक्वाल टू S नॉट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय T0 स्क्वायर HC तो आम जानले क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड H नॉट हूँ माने 0 डिग्री केल्विन रे तार मैग्नेटिक फील्ड केते S नॉट
वन माइनस के टेम्परेचर टी टी सीटा तो क्रिटिकल टेम्परेचर मनकर टेम्परेचरटा 0 केल्विन हुए टीटा 0 केल्विन हुए टीटा 0 हेले एस सीटा एच नॉट सांगे सामान जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्डटा एच नॉट संगे सामान माने 0 डिग्री केल्विन रे हम जान मैग्नेटिक फील्डटा हाईएस्ट रोची एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डटा 0 डिग्री केल्विन ने तार सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय हो आरंभ करिवो जदि आमर एटा क्रिटिकल टेम्परेचर संगे टेम्परेचरटा समान हो जाउची टीसी डिवाइडेड बाय टीसी यानी 1 - 1 0 यानी कि एससीटा हो गला 0 यानी क्रिटिकल टेम्परेचर रे तार मैग्नेटिक फील्ड किसी रहूनी तेणु से सुपर कंडक्टिंग स्टेट को अचीव करुच्ची ये किसी सिग्निफिकेंट रहिबो ए दुईटा जाक कंडीशन रे टीटा 0 हेले एससीटा एच नॉट संगे समान टीटा टीसी संगे समान हेले एससीटा 0 संगे समान दिस इज द बेसिक इक्वेशन एससी एवं टीसी मध्य रे एससी इज इक्वल टू एच नॉट 1 - टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टीसी स्क्वायर ओके ये भाव में सुपर कंडक्टिविटी क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एवं से दुईटी जाक मध्य कौन मैथमेटिकल रिलेशन ताकू देखने परवर्ती इंपोर्टेंट टॉपिक्स आसूची मेसनरी इफेक्ट कौन से मेसनरी इफेक्ट द एक्सपोलेशन of magnetic lines of force from a superconducting material when it is cooled below transition temperature or magnetic field below transition temperature in a magnetic field is called Meissner effect माने जेतले आमे कोनोसी एक सुपर कंडक्टर को आमे कूल करियो आरंभ करियो प्रथम एटा इनिशियल स्टेट अछि ता माने या मध्य देखि मैग्नेटिक फील्ड पास करि जाउछि नॉर्मल स्टेट क्रिटिकल टेम्परेचरटा आमर कोन अछि यानी कम अछि नॉर्मल टेम्परेचर थारु जिते क्रिटिकल टेम्परेचरटा अधिक हो जाऊँगी आम कूलिंग करवा आरंभ कर दौचे से सिचुएशन कौन हो ना तार जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आम जो अप्लाई करेंगे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 दूरे जाऊँगी पूर्व सिचुएशन रे नॉर्मल स्टेट रे हम मध्य देखि पास करथिला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किंतु जेते बेले हमरो सुपर कंडक्टिंग स्टेट अचीव कर जाउची से मटेरियलटा तो माने क्रिटिकल टेम्परेचर ठारो ये जो नॉर्मल टेम्परेचरटा कम जाउची से सिचुएशन रे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डटा ताठो दूरे जाउची एही प्रकार रो फेनोमेन को आमे कहउचे मेसनर इफेक्ट द एक्सपोलेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम ए सुपरकंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट जानिला से फेनोमेनन टी परवर्ती टॉपिक आम रहउची दुई प्रकार सुपर कंडक्टर गोटे होची टाइप 1 सुपर कंडक्टर अन्यटी होची टाइप 2 सुपर कंडक्टर तो ये दुई प्रकार सुपर कंडक्टर मध्य कौन कौन सब डिफरेंस रही तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर या एक प्रकार सॉफ्ट टाइप सुपर कंडक्टर से भाव में टाइप 2 टा हार्ड टाइप सुपर कंडक्टर टाइप 1 सुपर कंडक्टरटा स्ट्रिक्टली फॉलो करुच्ची मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो मेसनर इफेक्ट व्हेयरएज टाइप 2 सुपर कंडक्टर डू नॉट फॉलो मेसनर इफेक्ट टाइप 1 सुपर कंडक्टर आउ एक इंपोर्टेंट पॉइंट रोची जिते क्रिटिकल फील्ड बिलो बिलो दैट ऑफ क्रिटिकल फील्ड दे एक्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्रिटिकल फील्ड रु कम रही गले से डायमैग्नेटिज्म को शो करुच्ची किंतु आज मैग्नेटिक फील्ड इनक्रीज्ड जदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी जाउची केते ना एससी ठार ऊपर को जाउची हेरी तो फील्ड पेनेट्रेट्स द मटेरियल कंप्लीटली एंड द स्पेसिमेन इज चेंज टू नॉर्मल स्टेट जा आज यूजुअल कहूची जदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी जाउची से गुडिक ता मध्य दे पास करूची एवं ता नॉर्मल स्टेट को अचीव कर जाउची टाइप 2 सिचुएशन कौन होची ना परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को पर्यंत हम देखुचे अप टू SC1 कॉल द लोअर मैग्नेटिक फील्ड किंतु SC1 एवं SC2 दुईटा तार रोचे क्रिटिकल फील्डटा यही भितर जो स्टेट आम पाए कहते मिक्सड स्टेट जो SC2 ठारू अधिक हो जाउची से नॉर्मल स्टेट को आसी जाउची किंतु SC1 जाके नॉर्मल स्टेट आसुनी परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म रोची SC2 पर हो गले आमर नॉर्मल स्टेट किंतु एथिरे आमर क्रिटिकल टेम्परेचर जाके बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जाके परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होची ये बढ़ी गला पर नॉर्मल स्टेट को आसी एथिरे आमर गोटे मिक्स स्टेट पाउचे SC1 एवं SC2 मध्य रे SC2 पर आसी गले आमे तार नॉर्मल स्टेट को अचीव करियो अन्य एक पॉइंट टाइप 1 सुपर कंडक्टर रे abruptly jump to normal state once the magnetic field is increased higher than SC जो मैग्नेटिक फील्डटा ए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ठार बढ़ी जाउची से हठाटली से नॉर्मल स्टेटटा मैग्नेट माने जंप कर जाउची नॉर्मल स्टेट को टाइप 2 सुपर कंडक्टर रे abruptly जंप हो नाही
कहीं कारण तार गोटे मिक्स स्टेट रोचे डू नॉट अब्रप्टली जम्प टू नॉर्मल स्टेट एज द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड कौन कौन एग्जांपल रोचे टाइप 1 सुपर कंडक्टर रे लीड टिन मर्क्यूरी टाइप 2 सुपर कंडक्टर एग्जांपल एनबी एंड एसएन एनबी एंड टीआई एनबी एंड जेडआर VAGA vanadium gallium नोबेडियम स्ट्रोनियम नोबेडियम टाइटेनियम नोबेडियम झुरोनियम ये किसी पार्टिकल्स रोचे टाइप 1 सुपर कंडक्टर टाइप 2 सुपर कंडक्टर तुम जाना पड़ो ये सॉफ्ट ये हार्ड ये मेजनरी इफेक्ट स्ट्रिक्टली ओबे करूना ये पॉइंट इंपोर्टेंट रहिबो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर दे एग्जिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म अप टू SU1 पर्यंत जानिहला या थिला टाइप 1 एवं टाइप 2 सुपर कंडक्टर मध्य रे किछि डिफरेंस नेक्स्ट आम जानिबा व्हाट इज पेनिट्रेशन डेप्थ लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ से टर्म टीर ना लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ आम सुपर कंडक्टिविटी ऊपर डिस्कशन करूचे द मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सुपर कंडक्टर at which the magnetic flux density of the decay to 1 by E of its value at the surface of the superconductor जेते बेले कौन होची ना से सुपर कंडक्टर सरफेस रु मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कमुची केते कमुची ना 1 by E सरफेस रे जेति की वैल्यू थिला सरफेस रु 1 by E आकार रे डिके हे जाउची से समय जेति की डिस्टेंस कवर करची से सुपर कंडक्टर रे से डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सुपर कंडक्टर ताको आमे कहउचे लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ सरफेस रे प्रथमे जेति की थिला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ता ग्रेजुअली कमी कमी आसी केते कमी आसी ना 1 by E रे सरफेस रु कमी आसी से कमी आसिला फल रे जेते डिस्टेंस कवर करची से सरफेस रु से तक डिस्टेंस को आमे कहउचे लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ नेक्स्ट आइसोटोप इफेक्ट The variation of critical temperature of an element with its isotopic mass is known as isotope effect. Critical temperature टा तार isotopic mass संगे के बड़ी भाव रिलेट करूची जेमिति कि critical temperature टा inversely proportional under root of isotopic mass 1 divided by under root of m. m stands for isotopic mass Tc टा होची critical temperature तेन Tc into under root of m आसी वाला हमर constant ये थिला isotopic effect क्रिटिकल टेम्परेचर टा आइसोटोपिक मास संगे केउ भली भाव रे रिलेट ताको हम कहै छै आइसोटोप इफेक्ट नेक्स्ट विशेष थ्योरी जो हम कूपर पेयर संपर्क रे जानिबा को पाइबा तो विशेष थ्योरी कोन ना सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करिया पाई जो क्वांटम थ्योरी को पिक्चर को ना जाइथिला से क्वांटम थ्योरी रो ना हेउची विशेष थ्योरी The quantum theory of superconductivity was given by 3 scientists जन को ना होची बार्टिन अन्य जने कूपर आ जने स्क्रिफर तांकर फर्स्ट लेटर बी सी एवं एस को नेकी तार नामकरण कराइथिला विशेष थ्योरी कहिकी दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर केउ भली भाबरे फॉर्मड होची से कूपर पेयर थ्रू रे हमें सुपरकंडक्टिविटी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करिबा ऑन दैट ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी जहाँ को आम विशेष थ्योरी बोली कहूँ द इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बाय फोनन एक्सिड्स द कूलम रिपल्सन द कूलम रिपल्सन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रिपेल्ड हेबा कथा किंतु से इलेक्ट्रॉन दीटा रिपेल्ड होनी परस्पर सहित अट्रैक्ट होची दीटा इलेक्ट्रॉन पेयर परस्पर सहित अट्रैक्ट होची से अट्रैक्ट होची का थ्रू रे बाय द फोनन थ्रू रे दीटा इलेक्ट्रॉन परस्पर सहित अट्रैक्ट होची अर्थात अन्य प्रकार जदि आम कहवाक जाऊे से कूलम्बिक रिपल्सन को पार कर जाउछि कूलम्बिक रिपल्सन ए क्षेत्र में काम करू नाही द इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बाय फोनन एक्सीड्स द कूलम्बिक रिपल्सन तेणु करी से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आम कहूचे कूपर पेयर द पेयर ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कूपर पेयर द इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बाय फोनन एक्सीड्स द कूलम रिपल्सन द पेयर ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कूपर पेयर कूपर पेयर क्या कहले बुझेला तबे आम इलेक्ट्रॉन को फॉर्मियंस तो कहूचे किंतु कूपर पेयर फॉर्मियंस नहीं कूपर पेयर होची बोजन्स कूपर पेयर्स आर बोजन अंडर रे जीवा कूपर पेयर व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बर्तमान आम सुपर कंडक्टिविटी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करबा इन टर्म्स ऑफ कूपर पेयर रे व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ कूपर पेयर दीटा इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ को आम कूपर पेयर कहले से फ्लो करूछ
दे डू नॉट एनकाउंटर इन स्कैटरिंग कौन से स्कैटरिंग करनी एंड द रेजिस्टेंस भ्यानिशेस रेजिस्टेंस टोटाल जीरो हो गला रेजिस्टेंस भ्यानिशेस अर्थात तार कंडक्टिविटी इनफिनिटी की जाउछरी कंडक्टिविटी बिकम्स इनफिनिटी व्हिच इज नेम्ड एज सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी फेनोमेनन को आम बर्तमान कूपर पेयर साहाय्य जहाँकि क्वांटम थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी बोली कहुए विशेष थ्योरी अंडर रे ताको आम जानीने यह थिला कूपर पेयर उपर जानिबा दरकार तुमर कूपर पेयर कौन ना इलेक्ट्रॉन पेयर को कूपर पेयर कहे कि दुईटा परस्पर सहित स्ट्रंगली अट्राक्टिव रिपल कर नहीं कूपर पेयर गुड़िक बोजन श्रेणीभुक्त यह भाव में विशेष थ्योरी कौन ताकू बुझीने तेबे यही वीडियो माध्यम रे आमे सॉलिड स्टेट फिजिक्स रो जो केतेक इंपोर्टेंट टॉपिक्स थिला लेजर एथिरे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मेटास्टेबल स्टेट स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टिमुलेटेड इमिशन पॉपुलेशन इन्वर्सन एवं पंपिंग को बुझिले परवर्ती इंपोर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन relation between conductivity and mobility Hall effect Hall coefficient next conductivity एथिरे critical temperature critical magnetic field ता मध्य mathematical relations Masonry effect type 1 superconductor एवं type 2 superconductor London's penetration depth isotope effect शेषरे BCS theory. So, with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.